तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है। और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं 2 एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? ये जो डबल एजेड सोड है, ये इधर से भी गला काट रहा है, उधर से भी गला काट रहा है। आप बोलेंगे ये संख्या ठीक है तो उधर से कट जाएगा कि अरे हलफनामा में झूठ दिया, और इधर से आप बोलेंगे ये गलत है तो फिर गया एटम बम तो फटा ही नहीं। इन इंडिया अलायंस वालों का, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए? कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए। ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई को बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका, ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन, खास करके कांग्रेस पार्टी, राजद, आरजेडी इत्यादि जिस प्रकार से झूठे तरीके से, भ्रामक तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोल रही है, ये कहीं न कहीं भारत के स्टेचर को कम करने की एक साजिश है, एक कोशिश है। कल भी हमने देखा कि राजद के नेता, आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य था कि शुक्रवार के दिन, 1 अगस्त के दिन, चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने SIR के पश्चात जो बिहार में इलेक्टोरल रोल जारी किया था, उसको लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है। और चूंकि मेरा नाम नहीं है, क्या मैं इस बार बिहार के चुनाव में भाग ले पाऊंगा? आप सोचिए, नेता प्रतिपक्ष का यह ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है, बिहार के इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम नहीं है। और उस समय उन्होंने अपना मोबाइल चालू किया और इस पूरे विषय को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको अपना एपिक नंबर दूंगा। ये एपिक नंबर को आप डाल के वेबसाइट पे देखिए, क्योंकि रूल होता है कि एपिक नंबर को जब हम वेबसाइट में डालते हैं तो हम किस क्रम संख्या पर हैं, और पूरा का पूरा एपिक कार्ड हमारा निकलकर सामने आता है। तो सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है, मैं उसे दोहराता हूं।
RAB 2916120, RAB 2916120। यह नंबर उन्होंने मोबाइल में भी वेबसाइट पे डाला और कहा देखिए ये मेरा एपिक नंबर है और इस पर कहीं भी मेरा नाम नहीं आ रहा है, अर्थात मेरा नाम काट दिया गया है। अब मैं बिहार में वोटर नहीं हूं। लोकतंत्र खतरे में आ गया है। गरीब और वंचितों को किस प्रकार से चुनाव आयोग और एनडीए की सरकार अपने चुनावी अधिकारों से, मतदान के अधिकारों से वंचित रख रही है, इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मगर उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला विषय है। उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है और एसआईआर के सघन प्रयत्न के पश्चात जो इलेक्टरल रोल बिहार में जारी हुआ है उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम कटा नहीं है। और उन्होंने कहा कि दीघा विधानसभा में उनका नाम एनरोल्ड है। वर्तमान में नाम पोलिंग स्टेशन नंबर 2004 में है। लाइब्रेरी बिल्डिंग एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी सीरियल नंबर 416 पे है, सीरियल नंबर 416 पे है। मगर उसके बाद जो कहा वह चौंकाने वाला विषय था। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 0456228, RAB 0456228। ये दो एपिक नंबर हो गए हैं। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120। और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड थे? क्या तेजस्वी यादव जी के पास, मैं कैमरे में नजर मिलाकर, मुझे पता है तेजस्वी जी आप टीवी देख रहे हैं और मुझे यह भी पता है बगल में राहुल गांधी जी बैठे होंगे एटम बॉम्ब लिए हुए, आप दोनों बैठे हुए हैं, मैं दोनों से निगाह मिला के पूछ रहा हूं, क्या तेजस्वी यादव जी आपके पास दो वोटर आईडी कार्ड है? ये जघन्य अपराध, ये भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग के साथ खिलवाड़ किसने किया है? मैं तो आज पूछना चाहता हूं, सुबह इतनी काली है, सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? सुबह इतनी काली है तो रात का आलम क्या होगा? सर्वोच्च नेता के हैं दो एपिक कार्ड तो कार्यकर्ता का हाल क्या होगा? क्या इसीलिए ये एसआईआर से डरते हैं? जब इनके सर्वोच्च नेता टीवी पर आकर दिखा रहे हैं कि देखो मेरे दो एपिक कार्ड नंबर हैं, तो सोचिए आरजेडी के, कांग्रेस के
ये तमाम लोग जो आदी हो गए थे बूथ लूटने के, जो तमाम लोग आदी हो गए थे गुंडागर्दी के आधार पर वोट पाने के और चुनाव जीतने के, क्या इन्होंने ये दो वोटर कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इत्यादि बना करके जो रखा हुआ था, कहीं उनके पूरे खेल पे पानी तो नहीं फिर गया है? आज ये सवाल हिंदुस्तान उनसे पूछता है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.